आइए हम शुरू करते हैं रोज यानी कि प्रतिदिन करने के लिए अपना एक छोटा सा कैप्सूल, जिसमें सभी चीजें आप देखेंगे, यानी सांसों की क्रिया, शरीर को खोलने की क्रिया यानी कि सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम और एक छोटा सा ध्यान का सेशन भी, छोटा सा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि आज का समय हम ले रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? सांसों की, ऑक्सीजन की। इसको मेंटेन करने के लिए साथ ही साथ हमारी बॉडी खुल जाए, शरीर फ्लेक्सिबल भी हो जाए, स्ट्रेचिंग भी हो जाए। आइए शुरुआत करते हैं फुल स्ट्रेच से। बिल्कुल सीधा हम खड़े हो जाएंगे। और एक बात और याद दिला देना चाहती हूँ कि योगा मैट हो आपके नीचे, दरी हो, चादर हो, कुछ चुभने वाली चीजें ना हो, यानी कान में, हाथों में, ऐसी चीजें अगर आपने पहनी हो तो उतार देनी चाहिए। चुभने वाली कोई चीज आपके आसपास ना हो। स्टार्ट करते हैं। सांस भरते भरते हाथ ऊपर जाएंगे, हल्का सा एड़ियों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, बॉडी को स्ट्रेच करेंगे और स्टे कर लेंगे जब तक आप सांस होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे हाथ नीचे, धीरे धीरे एड़ियां नीचे। अब बात आती है, जो लोग खड़े होके नहीं कर सकते वो बैठकर भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बैठ करके भी हाथ ले जा सकते हैं, कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं, जमीन पर बैठ के भी कर सकते हैं। सांसों के साथ करना है। एक बार फिर से आप देखेंगे, सांस भरते भरते हाथ ऊपर, सांस छोड़ते 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 धीरे 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 वापस। आपने देखा होगा, हाथ ऊपर गए, फुल बॉडी स्ट्रेच हुआ, पैरों की मसल स्ट्रेच हुई, कमर की मसल स्ट्रेच हुई, हाथों की मसल स्ट्रेच हुई, पूरी बॉडी स्ट्रेच हो गई। साथ में ऑक्सीजन इनटेक बढ़ गया, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ गई, लंग्स पूरी तरह से ऑक्सीजन से भर गए। और साथ में फायदा क्या होगा? आपकी हार्ट की कैपेसिटी भी इससे बढ़ेगी। इसको हम कितनी बार कर सकते हैं? 3 से 5 बार। नेक्स्ट आता है चेस्ट को खोलने का। थोड़ा सा पैरों में बैलेंस के लिए गैप रखेंगे, दोनों हाथों को सामने रखेंगे। अब हाथों की भी एक्सरसाइज है, हाथों का व्यायाम भी है, साथ में चेस्ट का भी है, सांसों के लिए और हार्ट के लिए। सांस भरते हुए हाथों को पीछे स्ट्रेच करते जाएंगे, सांस भरते 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 हल्का सा बॉडी को पीछे स्ट्रेच करेंगे, गर्दन ऊपर, बाजू साइड पर, हाथ साइड पर, और स्लोली कम बैक। धीरे धीरे वापस आना है, हाथों को मिला लेना है। बहुत धीरे करेंगे और सांसों को महसूस करते हुए धीरे धीरे भरते जाना है। आप देखेंगे, सांस भरते जाइए, सांस छोड़ते हुए सामने। जो लोग ज्यादा रिटेन कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, वो रोक भी सकते हैं। एक बार फिर से भरते भरते। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि चेस्ट बहुत स्प्रेड हो रहा है, हाथ खुलते जा रहे हैं, गर्दन ऊपर है, तो पूरी बॉडी स्ट्रेच भी हो रही है, लंग्स में ऑक्सीजन भी काफी जा रही है। तो हृदय के लिए और फेफड़ों के लिए बेहतर एक्सरसाइज है। इसको भी आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। आप देखेंगे बॉडी खुल रही है, साथ ही साथ सूक्ष्म व्यायाम भी हो रहा है। इसके साथ एक आजकल के माहौल को देखते हुए, हमारी कार्यशैली को देखते हुए, हमारी गर्दन पे बहुत ज्यादा असर होता है। ऑनलाइन मोड में है हम लोग, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बैठ करके भी और खड़े होकर भी हम गर्दन की कुछ छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। कमर पर हाथ रख सकते हैं, गर्दन को ऊपर ले जाएंगे, कंधे स्टेबल होने चाहिए, वापस गर्दन बीच में आएगी। अब जो जिन लोगों को सर्वाइकल पेन होता है या मसल्स में पेन होता है, वो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, बाकी लोग झुका सकते हैं। यस, आप
ये स्लोली डाउन। इसको आप सांसों के साथ भी जोड़ सकते हैं, सांस भरते हुए अप, सांस छोड़ते हुए डाउन, यस अप एंड सेंटर एंड रिलैक्स। यानी फर्स्ट एक्सरसाइज कॉमन एक्सरसाइज हो गई। नाउ सेकेंड, गर्दन की सर्वाइकल के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आप कुछ भी ना कर पाए तो ये हमें जरूर जरूर करनी चाहिए। कंधे स्टेबल रहेंगे और राइट साइड से हम गर्दन को पीछे ले जाएंगे, पीछे की तरफ देखेंगे आंखों से। शोल्डर लाइन या कंधों की लाइन पर हमारी गर्दन होनी चाहिए। स्लोली कम बैक, धीरे से साइड चेंज, धीरे से वापस सेंटर में। अब इसको आप सांसों के साथ कर सकते हैं। सांस भरते हुए पीछे चले जाइए, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए, फिर से सांस भरते भरते पीछे लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते हुए सेंटर। इस टाइप से गर्दन की ये सेकंड एक्सरसाइज भी आप 3 से 5 बार बहुत धीरे कर सकते हैं। नेक्स्ट, गर्दन को साइड पर झुका देना है और आंखों से ऊपर देखना है। जबरदस्ती कंधों से कानों को टच नहीं करना। साइड चेंज। इसको भी आप सांसों से जोड़ सकते हैं। सांस भरा, झुका दिया, सांस छोड़ा, वापस सांस भर के साइड, सांस छोड़ के वापस। इस टाइप से बेस्ट एक्सरसाइज है सर्वाइकल एरिया को रिलैक्स करने के लिए, ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। जब भी हम सर्वाइकल की एक्सरसाइज करें, गर्दन की करें, हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक कंधे का व्यायाम हमें जरूर करना चाहिए। देखेंगे आप आराम से खड़े रहेंगे या बैठ भी सकते हैं। दोनों हाथ कंधे पर ऐसे रख देंगे उंगलियों को, ठीक है। और आगे से पीछे जब भी आप आगे ले जाएं, आप चेक करेंगे आपकी दोनों कोहनियां टच हो जाएं, ठीक है। ये देखिए, और पूरा ऊपर उठाना है, पूरा गोलाई में। पीछे एक बड़ा सा आपने सर्कल बनाना है। इसमें एक हमने चेक क्या करना है, जिनको सर्वाइकल है वो सिर्फ आगे से पीछे अगर चलाते रहें तो बहुत बेहतर होगा। जब तक करें जब तक आपका सर्वाइकल ठीक ना हो जाए। और उसके बाद आप इसको पीछे से आगे भी मूव कर सकते हैं, तो ये सर्वाइकल को ठीक होने में हेल्प करेगा। बाकी सभी जनरली दोनों तरफ से मूव कर सकते हैं। शोल्डर रोटेशन इसको बोलते हैं, कंधे का व्यायाम। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। फुल स्ट्रेचिंग आपने देखी, चेस्ट का आपने देखा, सर्वाइकल का हमने देखा। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। डेली रूटीन की हम बात कर रहे हैं और मोटा मोटा कर रहे हैं, ताकि सभी बॉडी पार्ट इन्वॉल्व हो जाएं। और इस टाइम की पैंडेमिक महामारी के समय के लिए भी, इससे उभरने के लिए भी आप इसे उपयोग कर सकते हैं। कमर पर आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंधे जितना हम गैप रखेंगे, दोनों हाथ सामने रखेंगे। कटी शक्ति विकासक बोलते हैं और कटी चक्र आसन भी इसको बोलते हैं। बॉडी की पोजीशन आप चेक कर लीजिए। मैं सीधी तरफ से पीछे जा रही हूँ। अब बॉडी मेरी ऊपर की बॉडी पीछे जा रही है। दोनों हाथ देखिए कंधे के लेवल में है और मुझे पीछे वाला हाथ ही देखना है। तो आप देखेंगे मेरे पैर स्टेबल हैं, ऊपर की बॉडी पीछे है, पीछे वाले हाथ को ही मैं देख रही हूँ। यहाँ पर आपकी जितनी क्षमता हो उतना रुकिए, धीरे से वापस आइए और दूसरी तरफ बॉडी को मूव कीजिए। इसी को आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। हमें जरूरत किस चीज की, क्या हमें फैट कम करना है, क्या हमें वजन कम करना है, तो हम रिपीटेशन ज्यादा बढ़ा देंगे। अगर रोग अवस्था से उभरने के लिए कर रहे हैं तो आप इसको धीरे धीरे करेंगे, सांसों के साथ करेंगे।
सांस भरते हुए पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। फिर से सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे, वापस आ जाएंगे। अब करना कितना है, अपनी क्षमता अनुसार, अपने स्वास्थ्य अनुसार, अपनी शारीरिक अवस्था अनुसार ही कोई भी क्रिया, चाहे वो शुद्धि क्रिया हो, चाहे आसन हो, चाहे प्राणायाम हो, अपनी अवस्था अनुसार ही हमेशा अभ्यास करना चाहिए। कमर का हो गया है। एक स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है कमर के लिए, जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है। पैरों को ज्वाइन कर लेंगे, मिला लेंगे और एक हाथ, यानी मैंने अभी लेफ्ट हैंड ऊपर किया है और हल्का सा मैं साइड पर झुक जाऊंगी और गर्दन को भी थोड़ा सा झुका दूंगी। ये वाली जो मेरी लाइन है ये स्ट्रेच होती रहेगी, तो यहाँ पर लोअर बैक के लिए बहुत अच्छी है, बॉडी की साइड लाइन के लिए बहुत अच्छी है, कमर के लचीलेपन को और कमर को पतला करने के लिए। हालांकि कहीं कहीं पर अगर अंडर गाइडेंस रहे, यानी कि हम किसी योग गुरु के सानिध्य में रहें, तो डिस्क प्रॉब्लम को, जो रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम होती है, वो भी धीरे धीरे सोल्व होनी शुरू हो जाती है और फिटनेस के लिए बहुत अच्छी है। इसको भी हम 3 से 5 बार दोनों तरफ से अभ्यास कर सकते हैं। लचीलेपन में काफी बढ़ोतरी हो जाती है। इसको बोलते हैं अर्धचंद्र आसन या साइड बेंडिंग। अब आता है हमारा पेल्विक एरिया ट्रंक रोटेशन। इसको आप थोड़ा सा मूव करेंगे, आप देखेंगे टेल बोन हमारी फिक्स होती है, तो यहाँ की मसल्स को मूव करने के लिए हमें थोड़ा सा इसको एक सर्कल में 3 टाइम्स ईच साइड या 5 टाइम ईच साइड हमें कर लेना चाहिए, बड़ा सा सर्कल बना करके। तो एक जो हम एक कैप्सूल की बात कर रहे हैं, उसमें ये भी एक हमने ऐड करना जरूरी है। नेक्स्ट आता है पैरों पर। नेक्स्ट आता है पैरों के लिए, हमने अपर बॉडी से स्टार्ट किया और अब लोअर बॉडी पर आ गए। पैरों के लिए पैरों के साथ कमर को भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो पूरी बॉडी का व्यायाम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे त्रिकोणासन। ठीक है, हमने कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल वे में। ठीक है, आगे झुकते जाना है, पहले आगे झुके हल्का सा और फिर साइड पर, किसी भी साइड पर, आपका लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है। राइट एंकल जॉइंट को मैंने पकड़ लिया है, अगर आप नहीं पकड़ सकते तो यहाँ पर रख लीजिए और नीचे रख सकते हैं, नीचे रख लीजिए। बात वही आती है आपकी क्षमता कितनी है यहाँ पर। और दूसरा हाथ सर से ऊपर ले गए। इस टाइप से आप बॉडी को दोनों तरफ से बेंड करके इसको कर सकते हैं। इसको बोलते हैं त्रिकोणासन। बहुत इजी वे में करना है, जहां तक आपसे झुका जाए, जितना होल्ड रखा जाए। अब यहाँ पर पैरों की भी एक्सरसाइज है, साथ में कमर की भी है और एक तरह से कह सकते हैं फुल बॉडी स्ट्रेच भी है। इसको और इजी कर देते हैं, किसके लिए? इस महामारी के टाइम पर हमें सांसों की जरूरत ज्यादा है, तो चेस्ट का एक्सपेंशन होना जरूरी है। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल वे में हाथ यहाँ पर रख देंगे और दूसरा हाथ 180 डिग्री पर खड़ा कर देंगे, या ये भी ना हो तो जहां तक आपका सीधा हो सके ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, तो इजी भी हो जाएगा, हाथ भी खुलेगा और सांसें भी बहुत अच्छी हो जाएंगी। आराम से रखा हाथ यहाँ और ऊपर हाथ को फैला दिया, ऊपर वाले हाथ को देखना है, बैलेंस बनाना है और धीरे धीरे वापस आना है। इसको भी आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। आपने देखा आपकी थाइज भी स्ट्रेच हो रही है, खिंचाव पड़ रहा है, पेल्विक एरिया, हिप एरिया भी खिंच रहा है और साथ में कमर का भी व्यायाम हो रहा है। और सिर्फ कमर का नहीं, चेस्ट का भी, फेफड़ों का भी, हार्ट के लिए भी, जहां पर प्रेशर पड़े वहां पर। धीरे से हम वापस आएंगे और आप रिलैक्स करना चाहें तो एक वॉक आप कर सकते हैं, थोड़ा सा मूव करके, तो पैर रिलैक्स हो जाएंगे। वॉक कर लेंगे
और वॉक करने के बाद, रिलैक्स होने के बाद एक और करेंगे पैरों के लिए। हल्का हल्का पैरों को पीछे मोड़ना है हिप की ओर और अपनी जगह पर रख देना है। ये घुटनों की बेस्ट एक्सरसाइज है। पैर रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये आपका खड़े होने का शेड्यूल है। इस टाइप से आप झटके से भी मार सकते हैं। बात आती है आपकी शारीरिक अवस्था कैसी है, और आगे भी छोड़ सकते हैं। तो बेस्ट एक्सरसाइज है पैरों की। पैरों को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, और साथ में चेस्ट के लिए भी जरूरी है, हार्ट के लिए और फेफड़ों के लिए। तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन तो मिलेगा ही, पैर भी मजबूत हो जाएंगे। आपने किसी एक पैर को उठाना है और यहाँ पर अच्छे से फिक्स कर देना है पैर को, थाई से, इनर थाई से, है ना। और दोनों हाथ को ऊपर स्ट्रेच करेंगे और गहरा सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। इसको आप कितना भी कीजिए, 3 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, दोनों पैरों से कीजिए, तो पैर स्ट्रॉन्ग होंगे, साथ में लंग्स स्ट्रॉन्ग होंगे, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट बैठते हैं हम लोग, और बैठ करके कुछ आसन देखते हैं जरूरी। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन ही ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद हम कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें पाचन तंत्र हमारा बिल्कुल सीधा होता है। साथ में पैरों के लिए बहुत बहुत अच्छा आसन है। वज्रासन में कुछ देर हमें डेली रूटीन में जरूर बैठना चाहिए, और खाना खाने के बाद हम टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। इसी में एक आसन हम करते हैं, मंडूक आसन। दोनों हथेलियां अपने नाभि के पास नीचे रखेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे, सांस भर के छोड़ेंगे और आगे झुकते जाएंगे। गर्दन को हल्का सा ऊपर रखेंगे, धीरे से वापस आएंगे। बहुत धीरे धीरे हमने करना है। 3 से 5 बार का अभ्यास आप कर सकते हैं। बहुत इजी है। फायदा क्या है इसका, शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए, इसके लिए यानी कि मधुमेह में ये बहुत ज्यादा उपयोगी आसन है। साथ में फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ती ही है। तो इस प्रकार से एक फॉरवर्ड बेंडिंग हमारी हो गई है। एक बेंडिंग इसकी अपोजिट हम करेंगे फिटनेस के लिए, उष्ट्रासन। तो हम हाफ स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। कमर पर आप मेरा साइड पोस्चर भी देख सकेंगे। कमर पर हल्का सा पैर खुले हैं, टो मेरे खड़े हुए हैं, पंजे मेरे खड़े हुए हैं, और कमर पर मैं सपोर्ट के लिए पीछे हाथ लगाया। सांस भरते हुए पीछे झुक जाना है, चेस्ट को ऊपर निकालना है, गर्दन को खिंचाव देना है। होल्ड कर सकते हैं जितना आप कर सकें, और फिर से सांस भरते भरते जा सकते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस आ सकते हैं। इसको भी आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। और ये आसन थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, डबल चिन के लिए बहुत अच्छा है, स्पाइन को लचीला यानी रीढ़ की हड्डी को लचीलापन देता है, चेस्ट का एक्सपेंशन है, तो फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन और हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम ज्यादा फोकस इस समय किस पर कर रहे हैं, फिटनेस पर, स्वास्थ्य पर, ऑक्सीजन पर, फेफड़ों पर और हृदय पर। तो लेट करके एक आसन हम करेंगे, भुजंगासन। लेट जाएंगे, उल्टा लेट जाएंगे। आपको जो जरूरी है डेली रूटीन में वही हम कर रहे हैं। प्रतिदिन के शेड्यूल में क्या क्या आपने शामिल करना है कम से कम। तो उल्टा हम लेटे हैं, पैर मेरे मिले हुए हैं। हालांकि जो लोग पैर मिलाकर कंफर्टेबल नहीं है, बिगिनर्स हैं, वो पैर खोल के भी कर सकेंगे। दोनों हाथ चेस्ट के पास रखा है। सांस भरते हुए हाफ कोबरा पोस्चर पहले करेंगे। जो लोग फुल कोबरा पोस्चर नहीं कर सकते, भुजंगासन
वो आधा भुजंगासन करेंगे सांस भरते हुए ऊपर। यानी सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी का जो पूरा है आसन वो आप देखेंगे। पूरा भुजंगासन, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। जितना भी आप होल्ड करना चाहें कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, सामान्य सांस के साथ आप ऊपर होल्ड भी कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हमने आपको बताए भुजंगासन के। दोनों में से जो भी ठीक लगे हम अभ्यास अनुसार इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक आसन और हम उल्टा लेट के कर रहे हैं। दोनों हाथ चेस्ट के पास है। ये हार्ट के लिए बहुत बेहतर है। सांस भरना है और अपर बॉडी को लिफ्ट करना है। होल्ड करना है जितना होल्ड कर पाए, नहीं तो नीचे आ जाना है। इसको भी 3 से 5 बार करना है। बैक के लिए बहुत अच्छा है और सांसों के लिए और हार्ट के लिए बहुत बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो आपने शेड्यूल में आपने ऐड करना है, सीधा लेट जाएंगे, धीरे से पलट जाएंगे, पेट के लिए, नाभि को बैलेंस में रखने के लिए, ओबेसिटी यानी कि मोटापे को दूर रखने के लिए हम करेंगे नौका आसन। दोनों हाथ थाई पर रखेंगे और 6 इंच पैर और उतना ही सर हम उठाएंगे। यानी बैलेंस होना चाहिए, जितने पैर उतना सिर। आप ज्यादा भी उठा सकते हैं, जितने पैर उतना सर। और धीरे 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 वापस आ सकते हैं। सांसों के साथ कर सकते हैं। जितनी सांसें आप रोक पाए उतना रोक सकते हैं। बात वही है, आप अपनी क्षमता अनुसार इसको करें। नेक्स्ट जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो 2 आसन हमने उल्टा लेट के किए, 2 आसन हम सीधा लेट के। पवन मुक्त आसन, सीधा घुटना मैंने बेंड किया, चेस्ट के पास ले आए, ग्रिपिंग की। अगर आपको सर्वाइकल नहीं है तो आप गर्दन उठाएं, सर्वाइकल है तो गर्दन को सीधा रखें और पैर की तरफ ले जाएं। अच्छे से ग्रिप बनाएं, जितना आप ला सकते हैं ले आए। जमीन से दूसरा पैर भी ऊपर है, नहीं उठा सकते तो नीचे रखें, उठा सकते हैं ऊपर, स्ट्रेच करें और धीरे से वापस आए। साइड चेंज करें, दूसरा पैर उठाएं, ग्रिपिंग करें, अच्छे से लाने दीजिए पैर को पास में और ग्रिपिंग। आप जितना आप होल्ड कर सके होल्ड करें, वापस आए। कमर को रिलैक्स करने के लिए, स्पाइन को सपोर्ट देने के लिए आप एक और कर सकते हैं। पैर को करीब लेके आए, पास में ले आए और इसको पकड़ लीजिए। एंकल ज्वाइंट को पकड़ लीजिए और बॉडी को लिफ्ट कर लीजिए। धीरे से नीचे लाएं। तो इस टाइप से ये जो सेतु बना, यानी ब्रिज पोस्चर इसको बोलते हैं, ये आपकी लोअर स्पाइन को हेल्प करेगा और नीचे की जो कमर है उसको, कमर दर्द को ठीक करेगा, सपोर्ट देगा। आप चाहें तो बिना एंकल ज्वाइंट को, टखनों को पकड़े हुए भी, हाथों से जमीन को प्रेस करते हुए भी लिफ्ट कर सकते हैं और धीरे से नीचे आ सकते हैं। सांस भरते हुए आप, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो इस टाइप से आपका पैकेज है। और 1 मिनट के लिए, सबको पता है योग में ढीला शरीर छोड़ के पूरी बॉडी को शवासन आप करके रिलैक्स कर सकते हैं। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे, सिर से लेकर पैरों तक एक एक अंगों को वॉच करेंगे, ढीला छोड़ेंगे और अपने आप को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के बाद पूरी बॉडी को करीब लेके आएंगे, रब करेंगे, आंखों पर अप्लाई करेंगे
और धीरे से उठकर लेफ्ट करवट लेके उठकर बैठ जाएंगे। तो ये हमारा हुआ, आपने देखा कुछ आसन, सूक्ष्म व्यायाम, जिनसे हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। अभी हम देखेंगे एक प्राणायाम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, उसमें गहरा श्वास प्रश्वास, यानी जिसे हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, सांस भरा पेट बाहर, सांस छोड़ा पेट अंदर, ये हमारे श्वसन जो प्रक्रिया है वो इस टाइप की होती है। इसको हमें ध्यान से करना चाहिए। ठीक है, तो सांस भरते भरते एक बार चेक करेंगे। मैं बिल्कुल कंफर्टेबल बैठी हूँ, आप चाहें आधा पद्मासन भी लगा सकते हैं या ऐसे ही सुखासन में बैठेंगे। हाथ रखा, सांस भरा, पेट बाहर आ गया, सांस छोड़ा पेट अंदर, एब्डोमिनल मसल्स अंदर चली गई। तो ये हमारा प्रक्रिया है सांस लेने की। इसको हम 10 से 15 बार, 20 बार पूरे दिन में कभी भी कर लीजिए। ये हमारे फेफड़ों की क्षमता को बढ़ा देता है, ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करेगा। प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए। साथ में अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो इस समय के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें सभी को पता है और सभी लोग करते भी आ रहे हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। अपनी 2 उंगलियां, काफ़ी लोग 2 उंगलियां नीचे की और 2 उंगलियां माथे पर रखते हैं, तो हम कैसे भी कर सकते हैं इस टाइप से प्राणायाम मुद्रा। सीधे हाथ से अंगूठा राइट साइड, लेफ्ट साइड उंगलियां, पहली उंगली माथे पर, लेफ्ट से इनहेल किया, बंद किया, राइट से छोड़ दिया, राइट से भरा धीरे धीरे, बंद किया, लेफ्ट से छोड़ दिया, एंड रिलैक्स। मतलब क्या हुआ, जिस जगह से, जिस नासिका से आपने शुरू किया, आप 50 बार करें, 20 बार करें, क्षमता अनुसार 10 बार करें, पर छोड़ना कहाँ पर है आपने, जहाँ से शुरू किया था। मैंने लेफ्ट से शुरू किया तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही खत्म किया, उल्टी नासिका से ही खत्म किया। ये हमें ज़रूर अपनाना होगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे प्राणायाम है, मैंने 2 की बात करी, डीप ब्रीदिंग साथ में अनुलोम विलोम, ये ज़रूरी हैं। और ध्यान के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप आंखें बंद करके बैठेंगे, अपने आप को शांत करेंगे, पूरी बॉडी को बिल्कुल शांत कर देंगे, ध्यान बॉडी पर लगाएंगे, उसके बाद सांसों पर लेकर के आएंगे और उसके बाद ओम का जप करेंगे या कोई भी मंत्र जप करेंगे 5 से 7 बार, या जितना आपके पास समय हो। तो ये ध्यान की अवस्था आएगी आपकी रिलैक्सेशन के लिए, शांति के लिए। पूरा ध्यान शरीर पर, शरीर को शांत करना है, एक एक अंग को सिर से लेकर पैरों तक नाम बोलकर। उसके बाद गहरी सांस भर के छोड़ना है। पहले शांत किया, और भी शांति के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए हम भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं, भंवरे की तरह गुंजन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ऐड होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल वे बता रही हूँ। एक उंगली से कानों को बंद कर सकते हैं और भंवरे का गुंजन कर सकते हैं ऐसे, या अंगूठे से कान बंद करेंगे, बाकी उंगलियां माथे पर रहेंगी, हल्का सा माथे को प्रेस करना है, सांस भरना है, भंवरे का गुंजन करना है। इस तरीके से आप 3 से 5 बार ये भी कर सकते हैं। बाद में ओम जप कर सकते हैं, ओम जप का तरीका भी देख लीजिए। सांस भरा, इसी तरीके से ओम पर हम ध्यान लगा सकते हैं, ओम जप पर, ओम के गुंजन पर, और इस ध्यान अवस्था से हम मानसिक शांति पा सकते हैं। शारीरिक शांति आसनों से, सूक्ष्म व्यायाम से, मानसिक शांति प्राणायाम से, ध्यान से, आध्यात्मिक शांति
आप ध्यान से, मंत्र उच्चारण से पा सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ये पैकेज है जो 15-20 मिनट के अंदर आप पूरा कर सकते हैं। आप अपनी रिपीटेशन से, यानी कि बार बार ज़्यादा ऐड करके अभ्यास से इसके समय को बढ़ा सकेंगे। तो मुझे लगता है आप सबको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।